आप कहीं किराए से रह रहे हो या कोई दुकान वगैरह किराए से ली हो, तो क्या कभी आपका मकान मालिक किराया लेना भूलता है? या आपने किसी किराएदार को रख रखा हो तो क्या आपने उनसे किराया वसूलना भूला कभी? 10 दिन, 1 महीना, 10 महीने तक तो छोड़ ही दीजिए, पूरे 10 सालों तक किराया 10, 20, 30 हजार हो, कितना भी ज्यादा या कितना भी कम हो, यह चीज तो नहीं भूली जाती है अमूमन। मगर यहां एक सरकारी कंपनी जो जनता यानी आपके हमारे टैक्स के पैसों से खड़ी हुई है, वो यूं ही हजारों करोड़ रुपए का बिल ही बनाना भूल जाए, वो भी एक प्राइवेट कंपनी को दंग करने वाली बात तो है। इसके साथ ही सीएजी ने यह भी बताया कि बीएसएनएल ने न सिर्फ जियो से पैसे नहीं मांगे बल्कि समझौते की शर्तों को लागू भी नहीं किया। इसमें एक और बड़ी बात, इस समझौते में एक एस्केलेशन क्लॉज भी था, यानी हर साल किराया बढ़ाने की शर्त, लेकिन बीएसएनएल ने वो भी लागू नहीं की। इससे हुआ यह कि लगभग 29 करोड़ रुपए का और लॉस हो गया। सवाल तो यह भी है कि एक ऐसी सरकारी कंपनी जो पहले से घाटे में चल रही हो, वो इतना बड़ा बिल लेना भूल कैसे सकती है? कुछ दिनों पहले राज्यसभा में टेलीकॉम राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी कहा था कि बीएसएनएल की कमाई पर असर पड़ा है। वजह 4G सर्विस लॉन्च करने में देरी और मार्केट में कंपटीशन। अब यह बात तो बिल्कुल सही है कि बीएसएनएल को कड़ी टक्कर जरूर मिली है, लेकिन जब आप अपने रिसोर्सेज से कमाई का रास्ता खुद ही बंद कर देंगे, बिल ही नहीं भेजेंगे, तो दोष किसे दिया जाएगा? एक और नुकसान देखिए, सीएजी ने बताया कि बीएसएनएल ने जिन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स यानी टीआईपीज को पैसे दिए, उसमें से भी लाइसेंस फीस का हिस्सा नहीं काटा गया। इससे 38 करोड़ 36 लाख और चले गए। तब भी एक सीएजी रिपोर्ट आई थी और अब भी सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आ गई है। बताया गया है कि एक भूल के चलते सरकार को 1757 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया है। 2 अप्रैल जब लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, रात भर चर्चा चली, देर रात 3 बजे पास हुआ। इसके ठीक एक दिन पहले 1 अप्रैल को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की लापरवाही की परतें खोल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने मई 2014 से मार्च 2024 तक यानी पूरे 10 सालों तक रिलायंस जियो को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और इसके लिए उसने जियो से पैसे ही नहीं मांगे। ये पैसे मांगने थे एक समझौते यानी एग्रीमेंट के तहत। एग्रीमेंट का नाम है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एग्रीमेंट।